बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। या तो अब मैं रहूंगा या अमरीकी डॉलर रहेगा, ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है मोदी की जानिब से। मामला ज़रा कितना ख़राब हो गया है, आप अंदाज़ा करें कि ट्रंप से बदला लेने के लिए पूरे का पूरा भारत दांव पर लगाने का फैसला हुआ। सिनेरियो ये हुआ है कि मोदी ने अब ट्रंप को जवाब देने का भरपूर फैसला किया। उसने कहा चाहे तबाही हो जाए लेकिन अब लड़ाई आखिरी लेवल तक होगी और हम अमेरिकी डॉलर और ट्रंप की कुर्सी हिलाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ट्रंप की कुर्सी टिकी हुई है अमेरिकी डॉलर की वजह से। अब इंडिया क्या कर रहा है? जितने इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जितने ममालिक के साथ वो ट्रेड करते हैं, चाहे वो रशिया हो, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, इसके अलावा मलेशिया से, इवन के आप सोचे चाइना से, इन्होंने प्लान क्या किया है? इन्होंने कहा है कि वहां पर हम लोग खोलेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। ये अकाउंट क्या होता है? असल में ये जो अकाउंट होता है, ये जितने फॉरेन बैंक्स होते हैं उनको अलाउ करता है कि लेट से अगर इंडिया ने अब कोई भी माल भेजना है, कुछ भी करना है, तो सारे के सारी जो ट्रेड होगी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, उसको ये करना चाहेंगे इंडियन रुपीस में। अब लेट से मिसाल के तौर पर अगर इंडिया ने अब कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है किसी भी मुल्क से, तो वो उसको ट्रेड करेंगे इंडियन रुपीस में। वो जितने, मिसाल के तौर पर किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, रशिया की मिसाल ले लें, ईरान की मिसाल ले लें, अब वो इंडिया से कोई भी चीज़ यानी इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे? वो इंडियन रुपीस में, यानी उनके मुल्क के जो बैंक्स हैं वो एक वोस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे, वो इंडियन रुपीस में होगा और इंडिया पेमेंट यहाँ से करेगा रुपीस में, और वहाँ पर उनको इंडियन रुपीस में मिलेंगे पैसे, और आगे वो इंडियन रुपीस से कन्वर्ट करना चाहे डॉलर में या किसी भी अकाउंट में, ये उनकी सरदर्द है। यानी इंडिया ने फैसला कर लिया है कि तमाम की तमाम अब जो ट्रेड होगी वो हमने करनी है इंडियन रुपीस में और डॉलर के टुकड़े टुकड़े करने हैं। इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि वो अगर इस पूरे खेल में कूद गया है तो अमेरिका की एम्पायर हिल सकती है, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ट्रंप ने अब आखिरी हद तक चला गया है वो। और आपको पता है कि ट्रंप ने जाकर जो काम किया है, इन पर टैरिफ लगाया है और मजीद पाबंदियां और बार बार तैयारी गिरने का, उसने कहा कि हम तुम्हें ऐसे जवाब देने जा रहे हैं। इसका नुकसान ये होने वाला है कि इंटरनेशनल सतह पर इंडिया की ट्रेड है बहुत ज़्यादा। इंडिया तकरीबन आप ये समझ लें कि 960 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट करता है सालाना, और जो एक्सपोर्ट है उसकी तकरीबन 900 अरब डॉलर्स के करीब है। अब एक्सपोर्ट के लिए तो इंडिया ये चाहेगा कि हम दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट करें वो डॉलर भेज दें या कुछ कर दें। इंपोर्ट के लिए स्पेशली वो चाहेंगे कि जो पैसा हमारा डॉलर की सूरत में बाहर जाता है वो ना जाए। अब ये इससे इंडिया क्या करेगा? 70 अरब डॉलर का ट्रंप ने उसको लॉस किया है, और जो ट्रेड हो रही है यूएस डॉलर्स के अंदर, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसने इंडिया की कमर तोड़ दी है। अब मोदी क्या कर रहा है? उसने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, लड़ाई जितनी मर्जी हो जाए, चाहे हम फौजें हमें सामने लाना पड़े, लेकिन अब हमने हार नहीं माननी। जो मर्जी हो, हमने जो भी पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है रुपीस में। अब ये क्या कर रहे हैं? ये तेल लेट से खरीद रहे हैं, ये तेल खरीदना चाहते हैं रुपीस के अंदर। ये इवन के डिफेंस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी खरीदना चाहते हैं रुपीस में। अब आप इमेजिन करें, इजराइल से ये माल खरीदते हैं। अब इजराइल क्या करता है? ये इजराइल के अंदर वोस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे और वहाँ पर जो भी चीज़ है उनसे डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये वहाँ पर इंडियन रुपीस के अंदर पेमेंट करेंगे और वो आगे उसको शक्ल में कन्वर्ट करेगा जो कि इजरायली करेंसी है। अब ये सूरत हाल इसकी पैदा हो गई है कि उन्होंने कहा है कि हमने ट्रंप को नहीं छोड़ना। हम जो 70 अरब डॉलर का नुकसान है, हम इसको 500 अरब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। यानी इंडिया की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये इस वक्त इनका प्लान है। और देखिए, सबसे बड़ा मसला ट्रंप के लिए पैदा हो गया, उसकी कुर्सी हिल जाएगी। इंडिया एक ऐसा मुल्क है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर किसी के पास है तो वो इंडियंस के पास है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ख़वातीन और ये वो, यहाँ पर तो आप सोचें दुनिया की जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, जो टॉप 10 में नंबर 1 इंडिया आता है, जो 9 कंट्रीज़ है बाकी, उन सब का मिलाकर गोल्ड भी इतना नहीं है जितना इंडिया के पास है। आबादी है, लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, घरों में गोल्ड यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा गोल्ड है।
अब सूरत हाल इंडिया के अंदर ये पैदा हो गई है कि इंडिया इस वक्त अमेरिका के खिलाफ आखिरी हद तक लड़ने को तैयार है। दूसरा, ब्रिक्स की कंट्रीज को कह दिया है मोदी ने, उसने कहा जी मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा, रुपीस में करेंगे। ये एग्जैक्टली जो पैटर्न आ गया है ये अमेरिकी डॉलर के लिए ट्रंप को असल में समझ नहीं आ पा रही। ट्रंप को अगर ये समझ आती तो चाइना के साथ जो उसने लड़ाई मोल ली है, चाइना तो चाह ही रहा है इंडिया के साथ ही काम करना। आपको पता है चाइना इंडिया से कितनी ट्रेड करता है। दोनों ने फैसला किया है कि हम युआन में ट्रेड करेंगे और इंडियन रुपीस में ट्रेड करेंगे, यानी उतनी ट्रेड करेंगे कि जो इंडिया से माल हम लेते हैं वो हम रुपीस में ले लेंगे और जो इनको माल देते हैं यानी वो हम युआन और इंडियन रुपीस में ट्रेड कर सकते हैं। ये सूरत हाल है। युआन को चाइना के लिए, अब इंडिया ने कोई माल खरीदना है तो वो युआन में पेमेंट कर देंगे, अगर चाइना ने कोई माल खरीदना है तो वो इंडियन रुपीस में पेमेंट कर देंगे। उतनी चाइना चूंकि ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो ट्रेड डेफिसिट तो है, तो इतना नहीं है कि पूरी करेंसी को ही सारा करेंगे। सो लिहाजा इस सूरत हाल में अमेरिकी डॉलर हो गया है तबाह। और ये डॉलर ट्रंप ने जो तबाही की है असल में इतनी बुरी तरह डॉलर बैकफायर कर गया है, इतनी बुरी तरह कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर स्टेक पर लग चुका है। 35 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर पूरी दुनिया से वाइप आउट होने वाला है। बिलियनर्स दुनिया के अंदर जिस मर्जी कोने में बैठे वो कंगाल हो जाएंगे, बड़े बड़े बिलियनर्स। लेकिन उनको पता है, उन्होंने अपनी जो करेंसी है या अपने एसेट्स हैं वो असल में डॉलर में कन्वर्ट करना पहले शुरू किए थे, अब वो डॉलर से निकाल रहे हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केट से पैसा निकलने वाला है, अब जा रहे हैं सारे गोल्ड की तरफ, अब सारे या बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं या किसी और करेंसी की तरफ जा रहे हैं। युआन भी वो परचेज कर रहे हैं लेकिन यूएस डॉलर में नहीं आ रहे। इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है कि जब वो डॉलर से, आपको पता है ट्रंप ने कहा था कि अगर किसी ने डॉलर को खैराबाद करने की कोशिश की तो मैं उस पर 150% टैरिफ लगाऊंगा। आप इमेजिन कर लें कि 150% टैरिफ तो इन्होंने चाइना पर ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब आप ये सोचे, चाइना कह रहा है मैं जो मर्जी हो जाए मैं नहीं झुकूंगा, इंडिया उसके साथ आ गया। दुनिया की तकरीबन 3 अरब की आबादी तो कह रही है कि हमने डॉलर में ट्रेड नहीं करना, डॉलर की तो तबाही होगी। ऊपर से अब इंडिया कह रहा है कि मैंने जो तेल लेना है वो मैंने या तो इंडियन रुपीस में लेना है या युआन में या किसी और करेंसी में, लेकिन डॉलर में नहीं लेना। तो अब आप बताइए कि जब दुनिया के अंदर असल मसला क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है। जो रिजर्व्स हैं, जो इस वक्त इंडिया ने अपना तकरीबन आप समझ लें 700 अरब डॉलर से ज़्यादा के उनके रिजर्व्स हैं, 715 अरब डॉलर अब हो चुके हैं। वो रिजर्व को क्या कर रहे हैं, वो उन रिजर्व्स को पूरी तरह आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, और डॉलर की बजाय वो युआन में आ रहे हैं, वो गोल्ड में आ रहे हैं, और यहीं से तो अमेरिकी डॉलर की तबाही हो रही है। ट्रंप असल में इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है। अगर वो पीछे हटता है तो अब आप ये सोचो, पीछे हटने के लिए उसको सरेंडर करना पड़ेगा चाइना को। देखिए एनविडा दुनिया की बेहतरीन कंपनी है, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के करीब उसकी वर्थ है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम जो चिप्स और ये सारी चीज़ें मार्केट शेयर जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे, 95% हमारा चाइना के साथ लिंक था, चाइना उसको इस्तेमाल करता था तमाम चीज़ों को। अब वो चाइना चिप्स नहीं ले रहा क्योंकि टैरिफ का मामला आ गया, तो वो उन्होंने खुद बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम 95% से गिरकर 0% पर आ गए, हमारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, वैल्यू हमारी गिर रही है, फ्यूचर का हमें पता कोई नहीं है, और ट्रम्प की इन पॉलिसीज़ की वजह से हम मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहे हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त चिप्स की। और अब आप अंदाज़ा करें कि इंडिया ने उसमें जंप लगा दी। मोदी और शी जिनपिंग ने बैक एंड पर जो डील की है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि चाइना और इंडिया ने जो बैक एंड पर डील स्ट्राइक कर ली है वो क्या है। देखिए दुनिया में बन रहे हैं नए इत्तेहाद। अब आप बताएं कि जब ये सारे का सारा मामला होगा, इतनी बुरी तरह डॉलर क्रैश होने वाला है, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आ रहा है, आप बताइए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप स्टेबल कर पाएगा यूएस डॉलर को? और क्या जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करना है, स्ट्राइक करना है, तो क्या इस सूरत हाल में ट्रंप रोक पाएगा? जो बंदा अमेरिकी डॉलर को तबाह करने के लिए इस वक्त आखिरी हद तक जा रहा है, आप बताइए वो अमेरिका के कहने पर जंग बंद करेगा? इजराइल तैयार हो चुका हुआ है, सारी चीज़ें तैयार हो गई, लेकिन ये लोग किसी सूरत नहीं तैयार। बहरहाल ट्रंप की पॉलिसीज इतनी बुरी तरह बैकफायर कर रही हैं।
कि अवाम इस वक्त 70 लाख लोग सड़कों पर अमेरिका में निकल चुके हैं, उसको इस बात की परवाह नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि मैं इस चीज़ों को मैनेज कैसे करूं। बहरहाल जो भी सूरत हाल आप देखें, जो भी मामला देखें, एक बात तय है, ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हो रही है और अमेरिका का इस वक्त जो तकब्बुर है वो गर्क होने के लिए जा रहा है। क्योंकि देखिए, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये पैदा होता है कि इंडिया अब अमेरिका का भी दुश्मन बन गया है और वो समझता है कि अमेरिका को ठिकाने लगाने का सबसे बेहतर तरीका उस पर अटैक करना नहीं है, उस पर ट्रेड अटैक करना है, जो कि इस वक्त हो रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।